वैसे तो कांस फेस्टिवल में सबकी निगाहें जाने माने एक्ट्रेस और फैशन आइकन्स पर रहती, लेकिन इस बार रेड कारपेट पर ऐसी क्वीन आई जिसने सभी कैमरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसके सामने ग्लैमरस दुनिया के चमचमाते सितारे भी फीके पड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर और फैशन इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी की, जो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ करती थी। आज वो सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड मीडिया में भी छाई हुई है। सोनम कपूर से लेकर मृणाली ठाकुर जैसी बड़ी एक्ट्रेस उन्हें अप्रिशिएट कर रही, वो भी सिर्फ उनकी कलाकारी से। सेल्फ स्टिच्ड पिंक रफुल गाउन पहनकर नैन्सी ने कांस फेस्टिवल 2024 में डेब्यू किया, जो किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटी मोटी बात तो नहीं है। 1000 मीटर के कपड़ों का इस्तेमाल करके 30 दिनों में 20 किलो से ज्यादा के वजन का नैन्सी ने ये गाउन बनाया। नैन्सी ने अपने मन की बात बताते हुए कहा कि ये मूवमेंट उसके सपनों से भी ज्यादा बड़ा है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये हसीना और कहाँ की रहने वाली, और अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर कांस फेस्टिवल जैसे बड़े सितारों के बीच कैसे पहुंची। देखिए आगे इस वीडियो में। एक टाइम था जब नैन्सी अपने लुक्स, बोलने के तौर तरीके और कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ करती थी, लेकिन वही चुलबुली सी लड़की अब सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रही है। नैन्सी ने रेड कारपेट पर पिंक रफल्ड गाउन पहनकर एंट्री मारी, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 20 किलो का गाउन नैन्सी ने खुद स्टिच किया, जिसे पूरा होने में करीबन 1 महीने का टाइम लगा था। और जब नैन्सी इस गाउन को 77th कांस फेस्टिवल में पहनकर पहुंची तो सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रही। अपना स्टनिंग डेब्यू करके नैन्सी ने न सिर्फ अपने फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि अब इस गिनती में सोनम कपूर, मृणाल ठाकुर, ईशा गुप्ता और अर्जुन कपूर जैसे बड़े एक्टर्स भी शामिल हैं। और नैन्सी की इसी कलाकारी को लेकर बड़े से बड़ा स्टाइलिस्ट एक्टर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। इवन नैन्सी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को सोनम कपूर ने अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि एक मेरे लिए भी बना। और अब अगर बात करें कांस फेस्टिवल में पहने नैन्सी के आउटफिट की, तो नैन्सी का पहला आउटफिट था 20 किलो का पिंक रफल गाउन, और सेकंड आउटफिट था लेवेंडर कलर्ड हैवी एम्ब्रॉयडरी कैप साड़ी। और इसमें खास बात यह है कि स्क्रैच से लेकर फाइनल लुक तक दोनों ही आउटफिट्स के नैन्सी ने खुद अपने हाथों से स्टिच इन्हें किया है। आइए अब आपको ले चलते हैं नैन्सी त्यागी की छोटी सी दुनिया से लेकर रेड कारपेट तक के सफर पर। 23 साल की नैन्सी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरनावा की रहने वाली है, और ऐसे में नैन्सी का छोटे से गांव से निकलकर कांस के रेड कारपेट पर जाने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये किसी मिसाल से कम नहीं है। अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद नैन्सी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गई, लेकिन पिता इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन मां सपोर्ट पूरा करती थी। कोविड-19 के टाइम नैन्सी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बस से बदतर होती चली गई, जिससे छुटकारा पाने के लिए नैन्सी ने सिलाई का काम शुरू किया। लेकिन नैन्सी इससे भी कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नैन्सी ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया, जिसके बाद उन्होंने कई वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना शुरू कर दी। पॉपुलर सेलेब्स के आउटफिट को कॉपी करना और उन्हें वैसे के वैसे स्टिच करना शुरू कर दिया। ड्रेस को सीलने से लेकर पहनने तक का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी। अब नैन्सी खुद की स्टाइलिस्ट और डिजाइनर बन चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था, और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो मॉडल भी बन गई। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए नैन्सी खुद ड्रेस के लिए कपड़ा खरीदती है और खुद ही आउटफिट को तैयार करती है। नैन्सी का कहना है कि वो अपनी मम्मी की सिलाई मशीन से वो बचपन से ही अपनी गुड़िया की ड्रेसेस सीलती आई है, और अब वो खुद की ड्रेस सील रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर करोड़ों की आबादी के बीच फेमस होना आसान नहीं था। इसके पीछे भी नैन्सी ने काफी कुछ झेला। अब उसने अपने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया तो हेटर्स बहुत बुरे बुरे कमेंट करते थे, यहाँ तक कि लोगों ने उन पर मीम्स बनाकर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल भी किया। और रिलेटिव्स ने जब इनकी ट्रोलिंग वीडियो देखी तो कहने लगे थे कि देख तूने क्या बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद भी नैन्सी ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई, और फिर 100 डेज ऑफ आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच नाम की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट जैसे मशहूर एक्ट्रेसेस के पहने गए आउटफिट्स को रिक्रिएट किया गया। नैन्सी अपने खुद स्टाइल किए गए आउटफिट को कुछ इस तरह से तैयार करती है कि कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने खुद स्टिच किया है। कभी कभी वो खुद ही ओम की शांति प्रिया बन जाती है, तो कभी हम दिल दे चुके सनम की नंदन। यही नहीं, ऑस्कर 2023 में दीपिका पादुकोण ने जो वर्जिन गाउन पहना था वो भी नैन्सी ने कॉपी करके हूबहू बना दिया था। यहाँ तक कि आलिया भट्ट ने जो ग्रे गाउन रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहना था वो भी वैसे के वैसा तैयार कर दिया था। इन सब के लिए उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी मिल चुका है, जिसके बाद वो काफी पॉपुलर हो गई थी। और अब इस कांस फिल्म फेस्टिवल ने इन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में फेम बना दिया। नैन्सी त्यागी की सक्सेस इस बात का प्रूफ है कि अगर सपने देखना और पूरे करने का जुनून हो तो वो पूरे जरूर होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो उससे ज्यादा ही मिल जाता है। जैसे कि खुद नैन्सी ने कांस में इस बात का जिक्र भी किया, उनका सपना इतना बड़ा भी नहीं था। ये तो वही वाली बात हो गई, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो ये थी 23 साल की नैन्सी की इंस्पायरिंग जर्नी। छोटी सी जगह से किस तरह कांस में पहुंची और रातों रात बन गई हम सबके लिए बड़ी मिसाल। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि नैन्सी त्यागी से आप कितना इंस्पायर हुए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।